तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सैमसंग S25 वर्सेस OnePlus 13 दोनों ही 80,000 की रेंज में काफ़ी प्रॉमिसिंग कैमरा फ़ोन्स हैं। आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए? होपफुली ये वीडियो देखने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि दोनों में से कौन सा कैमरा फ़ोन कंसीडर करना चाहिए। अब अगर नंबर ऑफ कैमरास की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में 3 कैमरा सेटअप है। सैमसंग S25 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। वही अगर मैं OnePlus 13 की बात करूं तो तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल हैं, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड 3x टेलीफोटो। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज़ के कंपैरिजन की। यहाँ पे आप साइड बाय साइड फोटोज़ देख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस जहाँ पे OnePlus बेटर है वो है बैकग्राउंड ब्लर, क्योंकि f1.6 का अपर्चर है जबकि सैमसंग में f1.8 है। इवन सेंसर साइज में डिफरेंस है। OnePlus का सेंसर बिगर है एज कम्पेयर टू सैमसंग, जिस वजह से अगर आप नॉर्मल फोटोज़ 1x पे देखोगे बैकग्राउंड में आपको OnePlus में ब्लर दिखेगा, सैमसंग में आपको कंपेरेटिवली कम ब्लर दिखेगा। बट सैमसंग जहाँ पे बेटर काम करता है वो है ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल। अगर आप ब्राइट पार्ट्स देखोगे जहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है, चाहे वो फेस हो, कपड़े हों या इवन आप फ्लोर पे देखोगे, तो सैमसंग S25 ज़्यादा बेटर हाईलाइट कंट्रोल कर पा रहा है। OnePlus कहीं ना कहीं वो हाईलाइट्स को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, जिस वजह से उन ब्राइट एरियाज में एक तो एक्सपोजर उतना बढ़िया नहीं आ पाता, डिटेल अच्छे से नहीं दिखती। दूसरी चीज़ ये है कलर्स, जो रिचनेस है कलर की वो कहीं ना कहीं सैमसंग S25 में इस वजह से स्लाइटली बेटर आती है। बट अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो देखो वाइब्रेंस में OnePlus 13 नो डाउट ज़्यादा सैचुरेटेड है, ज़्यादा पंची कलर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वैसी कलर स्कीम पसंद है तो OnePlus 13 बेटर रहेगा। सैमसंग S25 कहीं ना कहीं कलर्स को थोड़ा सा सॉफ्ट रखता है, तो वो एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। बाकी OnePlus जहाँ पे बेटर काम कर रहा है वो है शैडो डिटेल्स, मतलब जो डार्क एरियाज हैं वहाँ पे आप देखना OnePlus में ज़्यादा बेटर एक्सपोजर है। सैमसंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर देता है। तो सैमसंग का हाईलाइट बढ़िया है, OnePlus का शैडो बढ़िया है। इसके अलावा OnePlus में जो एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगी वो है जो डिटेल है, जो शार्पनेस है वो ज़्यादा बेटर है। सैमसंग कंपैरेटिवली सॉफ्टर है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे OnePlus 13 क्लियर विनर है, ज़्यादा डिटेल दिखेंगी, चाहे फेस हो चाहे टेक्सचर हो। अब जो एक डिबेटेबल पार्ट है वो है स्किन की टोन। यहाँ पे देखो दो चीज़ें आती हैं, एक जो नेचुरल स्किन टोन है वो अगेन मैं बोलूँगा सैमसंग कर रहा है, बट OnePlus 13 का जो फेस पे एक्सपोजर है, जो कलर्स हैं, वो आई एम श्योर 90% लोग वही प्रेफर करेंगे, बिकॉज स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा थोड़ा सा ग्लो के फेस मिलता है, थोड़ा ब्राइट मिलता है। तो कहीं ना कहीं OnePlus 13 वो वाला जो अप्रोच है वो ले रहा है। सैमसंग फेस को थोड़ा सा डल रखेगा, बट जो कलर्स हैं वो थोड़े से नेचुरल साइड पे लेके चलेगा। फिर उसके बाद हमने कुछ बैकलाइट पे भी फोटोज लिए जहाँ पे सनलाइट पीछे की तरफ से आ रही थी। अब यहाँ पे दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बट हाँ सैमसंग में मुझे शैडोज में नॉइज देखने को मिली, जहाँ की OnePlus 13 एक्चुअली बैकलाइट में शैडोज में बढ़िया काम कर रहा है, उतनी ज़्यादा नॉइस नहीं दे रहा जितना सैमसंग में देखने को मिल रहा था। बाकी बैकलाइट में OnePlus ऑल ओवर बेटर एक्सपोजर ला पा रहा है। सैमसंग में क्या हो रहा है कि बैकलाइट में ना कहीं शैडोज उतनी बढ़िया नहीं निकल रही। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, बट अगेन वही है कि ऑल ओवर अगर मैं बैलेंस देखूं बैकलाइट में, वो जो फाइनल फोटो है कहीं ना कहीं OnePlus में स्लाइटली बेटर निकल के आ रही है। और लास्ट में मैं स्काई का बोलूँगा, सैमसंग थोड़ा ज़्यादा ब्लू कर रहा है, OnePlus कम कर रहा है, तो वो भी एक डिफरेंस है जो आपको सैम्पल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अगर आप फोटोज़ देखोगे सैमसंग S25 वाइडर है एज कम्पेयर टू OnePlus, वो एक क्लियर चीज़ है। बट ये सब होते हुए भी कहीं ना कहीं OnePlus एजेस ज़्यादा बेटर दे रहा है। सैमसंग S25 के एजेस मुझे सॉफ्ट लगे। OnePlus 13 स्पेशली एजेस में अगर आप देखोगे डिटेल बढ़िया है। इवन अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे भी OnePlus 13 ज़्यादा बेटर टेक्सचर दे रहा है, ज़्यादा डिटेल दे रहा है। ओवरऑल जो शार्पनेस है वो OnePlus 13 की बेटर है। इवन जो शैडो में डिटेल्स हैं अल्ट्रा वाइड में वो OnePlus की बेटर हैं। सैमसंग S25 क्या कर रहा है, वो हाईलाइट को प्रायोरिटी दे रहा है अल्ट्रा वाइड में भी, जिस वजह से ब्राइट एरिया सैमसंग के बेटर आ रहे हैं, बट जो शैडो एरियाज हैं वो OnePlus के कहीं ना कहीं बेटर आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं, यहाँ पे मुझे OnePlus 13 बेटर लगा अल्ट्रा वाइड में, क्योंकि जो ऑल ओवर HDR प्रोसेसिंग है वो फिनिश्ड फोटो में OnePlus 13 की ज़्यादा बेटर लग रही है। S23 में मुझे उतना बढ़िया प्रोसेसिंग स्पेशली एज अ फिनिश्ड फोटो जो सोशल मीडिया पे यूज़ हो सके वैसा नहीं लगा सैमसंग में। उसके अलावा OnePlus का एक्सपोजर भी ऑल ओवर बेटर है। अगर आप थोड़ी सी लाइट कम हो रही है या चैलेंजिंग लाइटिंग है, वहाँ पे सैमसंग S25 कई बार अल्ट्रा वाइड में थोड़ी सी फोटो को डार्क कर रहा है। OnePlus में ऐसा नहीं है। OnePlus एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, जिस वजह से आपको डिफरेंट सिचुएशंस में भी OnePlus 13 बेटर एक्सपोजर देने वाला है। तो अल्ट्रा वाइड में मुझे सैमसंग बस एक जगह पे बेटर लगा, वो है बैकलाइट, जहाँ पे इन फोटोज़ में अगर आप देखोगे तो OnePlus कलर बहुत ही ज़्यादा सैचुरेट कर रहा है, प्लस उतना बेटर एक्सपोजर नहीं आ रहा जितना सैमसंग निकाल पा रहा है।
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टेलीफोटो कैमरा, तो दोनों में ही 3x ऑप्टिकल जूम है, ठीक है। फोटोज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने बैकलाइट में जो फोटोज़ लिए थे वहाँ पे OnePlus बहुत बेटर प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब मुझे शार्पनेस, क्लैरिटी सब बढ़िया लगी। सैमसंग कहीं ना कहीं बैकलाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। इवन OnePlus में अगर आप पीछे बैकग्राउंड देखोगे, ये हम बिना पोर्ट्रेट मोड के टेलीफोटो फोटोज़ ले रहे हैं, तो OnePlus में आपको ज़्यादा ब्लर दिखेगा, जबकि सैमसंग में उतना ब्लर नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा OnePlus में बोलूँगा ऑल ओवर शार्पर है, स्पेशली जब आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ ले रहे थे जूम करके, OnePlus में ज़्यादा शार्पनेस है। बट अगर मैं फेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं सैमसंग वहाँ पे ज़्यादा बेटर शार्पनेस वाली अप्रोच लेके चल रहा है। और सैमसंग में एक और चीज़ है, वो ना फेस को थोड़ा नेचुरल रख रहा है। OnePlus में क्या है, फेस ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, ज़्यादा एक्सपोजर, मतलब वो चमकने वाला, फेस को एकदम चमकाने वाली चीज़ हो रही है। तो ये एक पर्सनल ओपिनियन पे आ जाता है, आपको किसका स्पेशली फेस का आउटपुट बेटर लग रहा है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो ऑल ओवर अगर मुझे टेलीफोटो में चूज़ करना हो, मेरा चॉइस कहेंगे OnePlus 13 रहेगा। पहली चीज़, ब्लर जो नेचुरल मिल रहा है 3x में वो काफ़ी सही लग रहा है, और जो फेस की प्रोसेसिंग है कहीं ना कहीं एज अ फाइनल फोटो वो स्लाइटली बेटर निकल के आ रही है। बाकी इसके अलावा सैमसंग मुझे सिर्फ बैकलाइट में बेटर परफॉर्म करते हुए देखा, बिकॉज जितनी भी हमने पीछे की तरफ लाइट से फोटोज़ ली ना, OnePlus बहुत फोटोज़ में डार्क हो रहा था टेलीफोटो में, जबकि सैमसंग वहाँ पे बढ़िया एक्सपोजर रिकवर कर पा रहा था। अब अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूँ तो सैम्पल्स में आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग नोटिस करोगे, वो है एज डिटेक्शन, जहाँ पे OnePlus डेफिनेटली काफ़ी बेटर कर रहा है। सैमसंग इज़ गुड, बट जब मैं कंपेयर करता हूँ OnePlus का जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो बालों के एजेस हैं, कानों का एज है, वो काफ़ी फाइनली डिटेक्ट कर पा रहा है OnePlus। सैमसंग वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है। और Samsung S25 की फ़ोटोज़ थोड़ी कटआउट की भी लुक देती हैं, जैसे एकदम से ब्लर कर दिया और पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, तो वो उतना ओरिजिनल नहीं लगता जितना OnePlus दे रहा है। प्लस जो फॉल ऑफ है ब्लर का, वो OnePlus का बहुत नेचुरल है। सैमसंग का मुझे उतना बढ़िया जो फॉल ऑफ है ब्लर का वो नहीं लगा। बस सैमसंग में एक चीज़ अच्छी है, वो ये है हाईलाइट कंट्रोल। OnePlus कहीं ना कहीं फेस में या जहाँ पे ब्राइट एरियाज थे ना, वो थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था। अदरवाइज स्किन का अगर मैं टोन की बात करूँ, ये एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पर्सनली सैमसंग की स्किन थोड़ी नेचुरल साइड पे लगी। OnePlus हाउएवर आई थिंक मोस्टली लोग पसंद करेंगे, बिकॉज वो वीवो की तरह ही फेस को थोड़ा ब्राइट कर रहा है, चमका रहा है। तो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से दोनों में से चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद दोनों ही फ़ोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है। हमने यहाँ फ़ोटोज़ लिए हैं, बहुत सिमिलर सा आउटपुट है, बट एक दो चीज़ें हैं। देखो OnePlus ओवर एक्सपोज कर रहा है कई फ़ोटोज़ में, जहाँ पे हमने नोटिस करा, वो एक दिक्कत है। बट ऑल ओवर अगर मैं डिटेल्स, शार्पनेस, ये सब देखूँ, वो भी OnePlus में बेटर है। तो ये एक अगेन पर्सनल चॉइस पे आ जाता है कि अगर आपके लिए उतना एक्सपोजर थोड़ा ओवर चलता है तो OnePlus बेटर काम कर रहा है। बाकी सैमसंग में क्या है कि आपको एडिटिंग में थोड़ी शार्पनेस, डिटेल एनहांस करनी पड़ेगी। देन मैंने दोनों ही फ़ोन से कुछ सेल्फीज कैप्चर करी हैं, जो आप अभी देखोगे। OnePlus ऑल ओवर मुझे सेल्फी में भी बेटर लगा। यहाँ पे Samsung S25 क्या है कि देखो, ऑल दो सैमसंग वाइडर है, आप देखना फोटोज़ में आपको वाइड सेल्फीज मिलेंगी, बट जो OnePlus की स्किन है वो बेटर है। सैमसंग में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे पिंकिश कलर जो है ना स्किन पे, वो आते हुए दिखा, जो सेल्फी में उतना बढ़िया नहीं लगता। सेल्फी में जो कलर्स हैं, जो एक्सपोजर है, वो OnePlus 13 जैसा दे रहा है, वैसे ज़्यादा बेटर निकल के आते हैं। बाकी फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब लो लाइट में बहुत क्लोज रिजल्ट्स हैं। मैंने काफ़ी फोटोज़ जो देखे जो अच्छी लाइटिंग में थे, वहाँ बहुत सिमिलर सा आउटपुट था, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जहाँ पे OnePlus में कई फोटोज़ में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा शेक आया। आई थिंक वो क्योंकि हम नाइट मोड में ले रहे थे ना, तो OnePlus थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो उस वजह से हल्का शेक आ रहा था। बट अगर मैं ऑल ओवर फाइनल फोटो की बात करूँ, जहाँ पे OnePlus बढ़िया नाइट मोड ले पा रहा है, तो एक्सपोजर पूरे फ्रेम में OnePlus का बेटर है। Samsung S25 थोड़ा सा डार्क फोटो दे रहा है एज़ कम्पेयर टू OnePlus। अल्ट्रा वाइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सिमिलर आउटपुट था, बट कंपेयर अगर मैं करूं तो OnePlus 13 क्लियरली अल्ट्रा वाइड में बेटर काम कर रहा है। सैमसंग मुझे पता नहीं क्यों अल्ट्रा वाइड में ना बहुत ब्लू सा कलर ऐड कर रहा है, जो देखने में फाइनल फोटो को उतना अच्छा लुक नहीं देता। इवन टेलीफोटो में OnePlus 13 इज डूइंग अ बेटर जॉब, चाहे वो डिटेल्स हो चाहे कलर्स हो। यहाँ पे भी Samsung S25 थोड़ा सा टेलीफोटो में स्ट्रगल कर रहा है। और ऑल ओवर अगर मैं लो लाइट में बात करूँ तो OnePlus 13 बेटर काम कर रहा है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको
एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब वीडियो में 4K का हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वही सेम थोड़ा पार्क आउटडोर लाइटिंग सिचुएशन है। ऑडियो साइड बाय साइड स्विच होता रहेगा सो दैट अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो इंटरनल माइक्रोफोन में किसका कैसा ऑडियो है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स के इंटरनल माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आउटडोर सिचुएशन है तो पार्क वगैरह में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, मेजरली मेरे को स्किन टोन का थोड़ा सा देखना है कि फेस पे जो लाइट आ रही है कौन बेटर हाइलाइट्स को मैनेज कर पा रहा है एंड एक्यूरेट स्किन टोन किस में है। बाकी और भी सिचुएशन में हमने सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। ओके, तो अभी जो आपने वीडियो का एक कंपैरिजन देखा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमने और भी कुछ सैम्पल्स लिए हैं। अब देखो, सैमसंग का जो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन है ना वो बेटर लगा मुझे एज कम्पेयर टू वन प्लस 13 में कई जगह पे एक्सपोजर ऊपर नीचे होता हुआ मुझे दिखा। सैमसंग S25 ने वो बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत स्मूथली हैंडल किया है। इवन अगर मैं हाईलाइट कंट्रोल की बात करता हूँ, बिकॉज वीडियो में ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, जो ब्राइट पार्ट्स को कंट्रोल सैमसंग S25 बेटर कर पा रहा है। वन प्लस 13 में मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला है कि वीडियो में हाईलाइट कंट्रोल का एक इशू है। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन, अगर आप चलते हुए वीडियो शूट कर रहे हो तो वहाँ पे वन प्लस 13 उतना बढ़िया काम नहीं करेगा, हल्के जिटर्स दिखे मुझे, जबकि सैमसंग S25 काफ़ी स्मूथली स्टेबलाइजेशन को मैनेज कर पा रहा है। अब वन प्लस 13 अगेन एक दो जगह जहाँ पे स्ट्रगल करता है वो है बैकलाइट। आप देखना सैमसंग S25 यहाँ पे बढ़िया एक्सपोजर निकाल पा रहा है, बट वन प्लस 13 ओवर एक्सपोज कर रहा है, जिस वजह से हाईलाइट्स भी ब्राइट होती हैं और जो शैडो एरियाज है वो भी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जो देखने में अगेन प्रोफेशनल लुक नहीं देता। और बैकलाइट में वन प्लस फोकस हंट भी कर रहा है, तो वो भी एक इशू है। बाकी ऑल ओवर वीडियो का अगर मैं कॉन्ट्रास्ट की अप्रोच की बात करूं, वन प्लस 13 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, सैमसंग थोड़ा बेटर शैडो डिटेल रिकवर कर पाता है, जिस वजह से एडिटिंग में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है कि आप अपने शैडोज को मैनेज कर सको। फिर जब हम सैम्पल्स ले रहे थे ना, वन प्लस में एक बहुत अजीब चीज़ है जो अभी तक अपडेट के बाद भी सही नहीं हुई है। जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, लाइटिंग अगर थोड़ी सी चेंज होती है ना तो अजीब सा हेलो इफेक्ट आ जाता है। बिल्डिंग्स के आउटलाइन में, पेड़ों के आउटलाइन में बहुत अजीब सा हेलो क्रिएट होता है, जो देखने में फिनिश लुक को बहुत ख़राब कर देता है। तो दोनों फ़ोन्स में ही पोर्ट्रेट वीडियो अगर आप इस तरीके से शूट कर रहे हो तो एक मेजर डिफरेंस ये है कि सैमसंग में 4K है, वन प्लस में सिर्फ 1080p है, तो वो एक मेजर रेजोल्यूशन का डिफरेंस है। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह कैसे आ रहा है, अगर आप थोड़ा पास से चश्मे का एज वगैरह देखोगे वो कौन बेटर डिटेक्ट कर पा रहा है, वो एक डिफरेंस रहेगा। बाकी रेजोल्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया है, कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड ब्लर, वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली जब हम स्टूडियो जाएंगे तब अच्छे से एनालाइज करेंगे। एक और डिफरेंस है कि सैमसंग में 1x एंड 2x ऑप्शन है, लाइक टेलीफोटो में नहीं है। वन प्लस में आपको 1x, 2x, 3x तीनों ऑप्शन मिलते हैं अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो। अब पोर्ट्रेट मोड जो अभी आपने कंपैरिजन देखा, देखो मुझे दोनों ही बढ़िया काम करते हुए दिखे। एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं है। बस वन प्लस 13 मुझे 2-3 जगह पे फोकस हंट करते हुए दिखा, तो मुझे लगा वो हाईलाइट करना चाहिए। तो बेटर इन दोनों में से मैं बोलूँगा सैमसंग है, बिकॉज वो बैकलाइट में भी एक्सपोजर को बेटर मैनेज कर पा रहा था। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में हम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में ही 4K है। तो अभी मैं शेड में था, अब थोड़ा सा लाइट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट है, प्लस कलर्स हैं, ग्रीन, येलो, ये सब मिक्स हो रखा है। तो यहाँ पे एक एक्चुअल आपको डिफरेंस पता लगेगा कि कलर स्कीम कैसी आ रही है अल्ट्रा वाइड में। ऑडियो तो ऑब्वियसली दोनों का इंटरनल माइक है तो वो स्विच हो रहा होगा। बाकी अगर बैकलाइट एक बार देखें वो भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज पीछे से लाइट आ रही है। मैं थोड़ा सा लाइट में हूँ, अगर मैं शेड में भी आता हूँ तो वो शिफ्ट ऑफ एक्सपोजर दोनों में कैसा कंट्रोल हो रहा है। बाकी और भी सिचुएशन में हमने सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। अल्ट्रा वाइड वीडियो अगर आप कंपेयर करोगे ना, आपने अभी सैम्पल भी देखा है, तो दोनों अगेन अल्ट्रा वाइड में भी वीडियोस बहुत सिमिलर हैं। वैसे वन प्लस अल्ट्रा वाइड में अच्छा काम कर रहा है, एंड सैमसंग से अल्ट्रा वाइड में मुझे वन प्लस बेटर लगा। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि हाईलाइट बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, सैमसंग अल्ट्रा वाइड में उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाकी उसके अलावा दोनों कलर्स वगैरह बहुत सिमिलर अप्रोच लेके चल रहे हैं। अच्छा, बढ़िया चीज़ ये है दोनों में ही टेलीफोटो कैमरा 3x पे है, तो अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो आपको यहाँ पता लग जाएगा डिफरेंस। और इवन यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑडियो का टेस्ट बढ़िया होगा। कलर्स वगैरह तो आसपास आप देख ही रहे हो, तो जूम करके आई थिंक जब आप आउटडोर कहीं घूम रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको ऐसी फोकल लेंथ चाहिए, वहाँ पे इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखने को पता लगेगा। बाकी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं विद अदर सैम्पल्स।
अब अगर मैं टेलीफोटो की बात करूं तो देखो वैसे तो दोनों में ही 3x जूम है, बट अगर आप नोटिस करोगे वन प्लस थोड़ा ज़्यादा जूम कर रहा है 3x में। इस वजह से एक तो आपको थोड़ा अलग फोकल लेंथ मिलता है, थोड़ा जूम्ड इन है, बट इसके अलावा आप देखना वन प्लस में ना ब्लर ज़्यादा है। वही जो फोटो में चीज़ हो रही थी वीडियो में भी है, सैमसंग की 3x वीडियो में आपको ब्लर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जूम करते हुए नेचुरल ब्लर चाहिए ऑप्टिकल वाला, तो वो कहीं ना कहीं वन प्लस आपको एक बेनिफिट दे देता है। बाकी इसके अलावा ऑल ओवर जो कलर्स हैं, जो हाईलाइट है फेस का, वो वन प्लस का मुझे बेटर लगा टेलीफोटो में। सैमसंग अगेन यहाँ क्या कर रहा है, स्किन को ना थोड़ा पिंक टोन में लेके जा रहा है, पिंकिश वो टिंट सा आ रहा है फेस में, जो टेलीफोटो में स्पेशली उतना बढ़िया नहीं लग रहा, जिस वजह से टेलीफोटो में भी कहीं ना कहीं वन प्लस बेटर लगा। अच्छा, तो अभी मैं फ्रंट कैमरा दोनों को साइड बाय साइड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है बिकॉज दोनों में ही 4K 60 FPS है। अब जो डिफरेंस आएगा वो कलर्स का होगा, बिकॉज पीछे मेरे थोड़े झूले वूले हैं। एंड एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, वन प्लस स्लाइटली वाइडर है, सैमसंग कंपेरेटिवली थोड़ा कम वाइडर है। वो खैर इतना फ़र्क फोकल लेंथ से अगर आपको पड़ता नहीं पड़ता। अभी मैं डायरेक्टली सन को फेस कर रहा हूँ, तो हाईलाइट कंट्रोल कैसा आ रहा है। बाकी पीछे ब्लूज़ हैं, ग्रीन्स हैं, तो कलर का एक बेटर आइडिया लग जाएगा। और ऑडियो ऑब्वियसली स्विच हो रहा होगा साइड बाय साइड, तो अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने वाले हो, वीडियो शूट करने वाले हो, कैसा ऑडियो किसका बेटर आ रहा है, वो मैं एक एक करके यहाँ स्विच करता रहूँगा, आपको दिख जाएगा, सो दैट आप भी अच्छे से डिसाइड कर सको कि फ्रंट कैमरा ऑल ओवर परफॉर्मेंस आपको किसका बेटर लग रहा है। अच्छा, सेल्फी सैंपल अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक तो वन प्लस वाइडर है, आप यहाँ पे भी देखना सैमसंग उतना वाइड नहीं है, बट वन प्लस ओवर एक्सपोज कर रहा है फेस को। और ये हमने पहले कंपैरिजन में भी हाईलाइट किया है कि सेल्फी वीडियो फॉर सम रीज़न वन प्लस की ओवर एक्सपोज हो रही है, और ये अपडेट से भी अभी सही नहीं हुआ है। इसके अलावा बैकलाइट में सैमसंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ऑल ओवर फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो तो S25 ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। तो अभी हम लो लाइट के वीडियो सैंपल लेने हैं, वेदवन पार्क में है जो नोएडा में है। तो 4K 60 FPS 1x पे वीडियो है। तो लो लाइट ऐसे है कि आप देखोगे थोड़े लैंप जल रहे हैं, बट अंधेरा ऑब्वियसली है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा आउटपुट आ रहा है। तो ये 1x में है, बाकी थोड़े और शॉट्स लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। बाकी लास्ट सेगमेंट पे आते हैं जो है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पे क्लियरली मुझे वन प्लस ज़्यादा बेटर लगा। पहली चीज़ डिटेल बेटर है, सैमसंग सॉफ्ट हो रहा है, तो अगर आप लो लाइट में ज़्यादा वीडियो शूट करोगे आपको सैमसंग में उतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी वन प्लस में है। प्लस सैमसंग का एक्सपोजर भी डार्क है, वन प्लस बहुत सही एक्सपोजर मैनेज कर रहा है, जहाँ लाइट कम है वहाँ भी अच्छे से ब्राइट एक्सपोजर ला पा रहा है। एंड इवन जो नॉइस कंट्रोल है वो वन प्लस का ज़्यादा बेटर है। सैमसंग S25 डार्क एरियाज में थोड़ा ज़्यादा नॉइस दे रहा है एज कम्पेयर टू वन प्लस। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल लो लाइट सैंपल है। अगेन वही लैंप्स वगैरह जल रहे हैं, बट थोड़ा अंधेरा है, तो नॉइस एरियाज आपको दिख जाएंगे, शैडोज़ हैं। एंड वाइड एंगल है, तो ऑब्वियसली ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लो लाइट में कैसे काम कर रहा है, बिकॉज जब लाइट कम होती है अल्ट्रा वाइड में चांसेस होते हैं कि नॉइस कंपेरेटिवली 1x से ज़्यादा होता है। तो आपको कंपेरेटिवली कौन बेटर लग रहा है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। इवन जब हम अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे थे वहाँ भी वन प्लस में कम नॉइस है, सैमसंग में नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है स्पेशली अल्ट्रा वाइड में, और वो मेजेंटा टिंट भी है जो फोटोज़ में आ रहा था वो वीडियोज़ में भी है अल्ट्रा वाइड में सैमसंग के, तो वो एक इशू है S25 में। अच्छा, अब दोनों में ही टेलीफोटो कैमरा है 3x का, तो लो लाइट में ऑब्वियसली अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो तो यहाँ पे एक आपको क्लियर डिफरेंस भी पता लग जाएगा। एंड ऑब्वियसली जूम्ड इन है, तो जब टेलीफोटो यूज़ होता है तो चांसेस होते हैं नॉइस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आता है प्राइमरी सेंसर से, तो इस फुटेज से आइडिया लगेगा। प्लस थोड़े और शॉट्स लेते हैं बिकॉज इस पार्क में और भी काफ़ी बढ़िया फ्रेम्स हैं, एंड देखते हैं कि बेटर टेलीफोटो में कौन काम कर रहा है। टेलीफोटो वीडियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो वन प्लस का पहला चीज़ फोकस हंट कर रहा था, बट इसके अलावा वन प्लस में नॉइस कम है, वीडियो ज़्यादा बेटर है, एक्सपोजर वन प्लस का बेटर है। बस वो अगर फोकस वाली चीज़ सही हो जाती तो टेलीफोटो में भी वन प्लस बेटर हो जाता। अच्छा, तो अब दोनों ही फ़ोन्स में 4K 60 FPS है फ्रंट कैमरा में। तो अभी जो आप वो वीडियो देख रहे हो दैट इज़ यूजिंग जो भी नेचुरल वीडियो आ रही होगी। लाइट किस में बेटर आ रही है, एक्सपोजर कंट्रोल किस में बेटर है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज अभी मेरे पीछे ऑलमोस्ट अंधेरा है, थोड़े लैंप वैम्प जल रहे हैं। एंड अगर मैं वाइड की बात करूं, बेसिकली वन प्लस स्लाइटली वाइडर है एज़ कम्पेयर टू जितना मुझे S25 में दिख रहा है। बाकी नॉइस एंड ऑल क्योंकि पीछे स्काई है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी लाइट शैडो का मिक्सचर है जो फ्रंट कैमरा में काफ़ी मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड डायनामिक रेंज।
बाकी फ्रंट से जो मैंने वीडियो ली है वहाँ पे सेल्फी वीडियो में मुझे वन प्लस बेटर लगा। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन। होपफुली आपने भी अपने ओपिनियंस बना लिए होंगे, आप कमेंट्स में बताना। मैं अगर कंक्लूड करूँ, आई थिंक अगर मेरा बजट 70-80,000 के बीच में है, ऑल ओवर ये बहुत क्लोज कंपटीशन था, बट फॉर सम रीज़न वन प्लस 13 मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा। एक दो इश्यूज़ हैं वन प्लस में, ओवर एक्सपोज वाला कई सिचुएशन में, स्पेशली वीडियो में। तो अगर आप स्पेसिफिकली वीडियो बनाते हो ज़्यादा, देन आई थिंक S25 इज़ अ बेटर चॉइस। बट अगर आप हाइब्रिड या फोटो के लिए फ़ोन देख रहे हो तो वन प्लस 13 मुझे बेटर लगा। सो आई वुड लव टू नो योर व्यूज़ कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।